चालू। साथियों नमस्कार, मैं सौरभ मुदनवाल, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। मित्रों, अभी सूचना मिली है कि सैदपुर कोतवाली के अंतर्गत एक सिपाही 10 से 15 हज़ार रुपये का घूस लेते हुए उसे एंटी करप्शन दल द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है। मैटर यूं ही था कि दो पार्टी का विवाद था। छज्जा गांव में होता है ना, छज्जा जो मकान बनता है, वो छज्जा का निर्माण रुकवाने के लिए उन्होंने विरोधी दल से 10 से 15 हज़ार की डिमांड की थी, तो उसने 10,000 रुपया दिया। और एंटी करप्शन दल इतनी सतर्क अब हो गई है कि जो महिला ने उसे 10,000 रुपया दिया, वो सबसे पहले एंटी करप्शन दल से मिल करके आई, उसे सारी बात बताई। एंटी करप्शन दल सादे भेष में यानी सादे कपड़े में वहाँ पे मौजूद था। जैसे सिपाही पैसा पकड़ा, तुरंत उन्होंने सिपाही गिरफ्तार कर लिया। और जब वो नोट एंटी करप्शन करते क्या है कि वो अगर मान लीजिए आपको किसी से कंप्लेन होता है तो वो अपना नोट खुद देते हैं। उस पैसे में क्या होता है कि वो लाल रंग का स्याही लगा होता है। जैसे उस नोट को कोई व्यक्ति छूता है, उसका हाथ लाल रंग से रंग जाता है, तो उससे यह प्रमाणित होता है कि वही पैसा एंटी करप्शन दल द्वारा ही उस व्यक्ति को दिया गया है। तो मित्रों, सिपाही तो मान लीजिए जेल चले गए। मेरे कहने का संशय यहाँ से था कि सिपाही की तनख्वाह कम से कम 30,000 से 35,000 से नीचे नहीं रही होगी। और जब वो भर्ती हुए होंगे तो उनके गांव में, उनके घर में वो हर्षोल्लास हुआ होगा, कुछ कार्य को नहीं। उस हर्षोल्लास के बावजूद भी उन्होंने 10,000 से मात्र अपनी छवि को धूमिल कर लिया। जब गांव में उनकी ज्वाइनिंग हुई होगी, जिस दिन उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, तो उल्लास हुआ होगा कि फलाने का लड़का पुलिस में भर्ती हो गया। आज उनके गांव में तो छोड़िए, मान लीजिए गाँव की बात अलग है, पर जिस माँ के वो बेटे होंगे, जिस पत्नी के वो पति होंगे, जिस बेटे की वो बाप होंगे, अगर बेटा उनका विद्यालय में पढ़ता होगा तो उस विद्यालय में भी उस बच्चे की छवि धूमिल होगी कि नहीं, इन्हीं के पापा ने 10,000 रुपये की घूस लिया था, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यहाँ से था कि अगर ईमानदारी का कमाया हुआ धन से आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो बेईमानी के कमाए हुए धन से क्या कर पाएंगे आप? आपको खुद गवर्नमेंट इतनी तनख्वाह दे रही है, आप माइक्रो फाइनेंस में भी हैं तो भी आपकी तनख्वाह 20,000 25,000 कंपनी खुद दे रही है। तो चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप बाबू हो, सरकारी बाबू हो, या प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम करते हैं, तो अगर आप ईमानदारी से 10 रुपये कमाते हैं तो खुदा आपको उसी में बरकत देगा। बेईमानी का कमाया हुआ धन 100 रुपये भी वो शैतान की जाता है। कुछ लोगों को अभी गाइज पड़ रहा है, अभी कुछ लोग इसके सजा भुगत रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे मित्र हैं इस तरीके से हरकत करते हैं, वो हरकत कदापि न करें। चोरी चमारी हत्या पाप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आप ईमानदारी से 10 रुपये कमाएंगे वो सब बरकत देगा। बेईमानी का 100 रुपये कमा करके सारा आपका पैसा हॉस्पिटल में जाएगा, सारा पैसा आपका गाड़ी में जाएगा, कहीं कुछ गिर जाएगा, दुनिया भर की तमाम परेशानी हैरानी आती रहेगी। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है लाइट ईमानदारी से कमाए। तो मित्रों, बने रहिए हमारे वीडियो में। और हाँ, बंधु इस तरीके का डिमांड करते हैं, आप लोग भी सतर्क हो जाइए। इस तरीके से आपको बिल्कुल अपराध नहीं करना है कि किसी का काम करवाने के लिए 10,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, क्योंकि ये योगी सरकार है, ये तुरंत नाप देगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो मित्रों, बने रहिए हमारे वीडियो में। मैं आपको तरोताज़ा खबर इस तरीके से तरंगा। मित्रों, मैं सौरभ मुदनवाल।